ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में, यानी कि क्वार्टरली हॉरोस्कोप, या कहिए कि साल के अंतिम 3 महीनों का विवरण। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं जो चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। बड़े ग्रहों के गोचर पे तो आती ही है वीडियो, यथासंभव बाकी ग्रहों पर भी, या कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, योग बनते हैं, उस पर वीडियो में देता ही हूँ। लेकिन इन सभी जो राशिफल होते हैं, इसमें से त्रिमासिक राशिफल एक विशेष स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि वह लोग जो समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, ज्योतिष कोई चुटकी बजाकर जीवन को बदलने का कोई ट्रिक नहीं है, अपितु ग्रहों की ऊर्जा को समझने का प्रयास है और उस ऊर्जा को अपने जीवन में अनुग्रहित करने का प्रयास है। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये समझने के लिए त्रिमासिक राशिफल या कोई भी राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसा मैं हर बार कहता हूँ, हर व्यक्ति रोज़ तो ज्योतिष के पास जाएगा नहीं, तो एक जनरल गाइडेंस के लिए कि हाँ भाई ग्रहों की अवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, ये राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्पेशली त्रिमासिक राशिफल जिसमें सभी ग्रहों का आंकलन होता है। हाँ, चंद्रमा को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता क्योंकि वो साप्ताहिक राशिफल में होते ही हैं, लेकिन बाकी सभी ग्रहों का इसमें प्रभाव देखा जाता है, सभी ग्रहों का गोचर देखा जाता है, इसलिए ये बहुत विशेष हो जाता है। बाकी आप देखेंगे कि कोई ग्रह का गोचर हो रहा है तो एक ग्रह का प्रभाव, 2 ग्रह का प्रभाव, साप्ताहिक में चंद्रमा का गोचर होता है, लेकिन उसमें भी जो इम्पैक्ट होता है देखते हैं। लेकिन ये त्रिमासिक राशिफल सभी ग्रहों पर आधारित होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत कुछ घट रहा है इसमें। अगर कुछ हाइलाइट्स की ही चर्चा करें तो अक्टूबर के महीने में शुक्र नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, शनि शुक्र समसप्तक योग बनेगा, सूर्य नीच के हो जाएंगे। नवंबर के महीने में नीच भंग बनेगा सूर्य शुक्र का, बुध वक्री, शनि मार्गी, गुरु वक्री, बुध पतित। और दिसंबर के महीने में गुरु ग्रह जो अतिचारी होने के कारण आगे चले गए थे, उनकी घर वापसी होगी, बुध ग्रह की घर वापसी होगी। एक बार 3 ग्रहों का युति होगा, फिर 4 ग्रहों की युति होगी। और दिसंबर के महीने में आपका जो लाभ स्थान है धनु, वो बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित होगा। पहले 6 ग्रहों से प्रभावित, फिर 7 ग्रहों से प्रभावित। तो बहुत कुछ घट रहा है और इसी का आंकलन करेंगे। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है आपकी, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप कुंभ से देखेंगे, यानी अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं। फिर जैसा मैंने कहा, ये आपके ऊपर आपको कहाँ से रिलेट करता है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर बार बताता आया हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, बाकी आपके ऊपर है। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना बहुत विशेष होगा क्योंकि बहुत बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव 3 अक्टूबर को होगा, जब बुध का गोचर होगा और बुध आपके नवम भाव यानी कि जहाँ पे तुला है वहाँ पर आके बैठ जाएंगे। यहाँ पर उनकी युति मंगल के साथ होगी करीबन 20 दिन के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर 27 तक है, लेकिन बुध खुद यहाँ पर 24 तक रहेंगे। बुध जो है वो आपके त्रिकोणेश है, और त्रिकोण स्थान में त्रिकोणेश का आना राजयोग बनता है। और मंगल जो है वो आपके केंद्र के स्वामी है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा योग है। मंगल कर्म भाव के स्वामी है, तो बुध लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो एक कार्य क्षेत्र में या जीवन में धन की वृद्धि दिखाता है। और मंगल करियर के भाव के स्वामी है, बुध अष्टमेश है, और बुध 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, और ये 10वें से 12वें में हो रहा है। ये ट्रांसफर्स का योग और जॉब चेंज का बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो अगर आप जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं, ट्रांसफर्स के इच्छुक हैं, या फिर लेट्स से कि आपकी जॉब चली गई थी, तो यहाँ पे जॉब प्राप्ति का योग एक बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पर मंगल और बुध दोनों पर राहु और गुरु की दृष्टि है, दोनों ही वृद्धि के कारक हैं। गुरु देखेंगे यहाँ पे 18 अक्टूबर तक, फिर उनका राशि बदल जाएगा। लेकिन मंगल दशमेश और त्रियेश हैं, दोनों उपचय भाव के स्वामी, और बुध पंचमेश है, अष्टमेश है।
मंगल और बुध पर दोनों का प्रभाव, यानी कि आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, आपके अंदर जो प्रयास करने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं अचानक से धन का लाभ और कुछ अलग करने का मौका भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा है। बस मंगल और बुध यहाँ पे हैं, ये बॉसेस का भाव है और ये नवम से 12वां भाव के स्वामी है बुध, तो बॉसेस से थोड़ी कहासुनी हो सकती है। पिताजी की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान दें, और ज़्यादा ओवर पावरिंग होने की कोशिश ना करें, मतलब कि ओवर पावरिंग बनने की कोशिश ना करें, कि ना कभी कभी होता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में अथॉरिटी और ओवर पावरिंग में फ़र्क भूल जाता है। यहाँ पे उस चीज़ से बचना है। इन दोनों का प्रभाव तीसरे घर पर होगा, कुछ सीखने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आ जाएंगे आपके कन्या में, यानी कि अष्टम भाव में। अष्टम के शुक्र वैसे हर चीज़ में बुरे नहीं माने जाते, गुप्त धन के लिए बहुत अच्छे हैं, विद्याओं के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे वो नीच के हो गए। मैं हर बार बताता आया हूँ इस चीज़ को कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन ये है कि शुक्र योग कारक ग्रह भी है और अष्टम में चले गए और आपके मार्केश सूर्य के साथ बैठ गए। तो पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि योग कारक का अष्टम में जाना जीवन में नए रास्ते खोलता है। वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं, अष्टम में गए, कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्य पूर्ण करने का योग अच्छा है। और चौथे घर के स्वामी चौथे के साथ, चौथे से चौथे के स्वामी के साथ सूर्य जो कि हैं उनके साथ अष्टम में बैठे हैं। आप अपने घर में या अपनी किसी पैतृक संपत्ति पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन शुक्र नवम भाव के स्वामी अपने से 12वें में गए, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और शुक्र यहाँ पे मांगल्य भाव में है और नीच के हो गए। शुक्र रिलेशनशिप के कारक हैं और मैरिड लाइफ के कारक हैं। उनका मांगल्य भाव में नीच का होना और सप्तमेश सूर्य के साथ अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें ला सकता है। बहुत अनिश्चितता, बहुत अनसर्टेनिटी, चीटिंग, किसी ऐसी चीज़ का सामने आना जो मैरिड लाइफ के नींव को हिला कर रख दे। और लव लाइफ में भी बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, लेकिन यहाँ पे मैरिड लाइफ पर ज़्यादा बुरा प्रभाव रहेगा। सूर्य अष्टम में है, शुक्र अष्टम में है, किसी ऊर्जात्मक तीर्थ स्थल पर, कुछ ऊर्जात्मक मंदिरों के दर्शन करने के लिए, ऊर्जात्मक जगहों के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हो सकता है ऐसा कुछ मौका मिल जाए। कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो बहुत ऊर्जा से भरे हैं। कामाख्या माता है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग अपने आप में ऊर्जाओं का भंडार है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी तत्व है ना अध्यात्म का, हो ही नहीं सकता कि आप ज्योतिर्लिंग के पास जाएं और आपको अलग अनुभूति ना हो। तो ये वो टाइम है और ये कुछ विद्याओं का टाइम है। सूर्य शुक्र अष्टम में है। ये एक प्रकार से अगर आपका, क्योंकि सूर्य की मेन बात कर रहे हो, शुक्र योग कारक है, लेट्स से कि आपकी कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे आप डॉक्टर्स की हेल्प से डायग्नोसिस कर सकते हैं। वक्री शनि का प्रभाव भी है, इसलिए मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। गुप्त शत्रुओं से बच के रहेगा। यहाँ पे आपके गुप्त शत्रु बहुत ताकतवर हो जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य तुला में आ जाएंगे। पुनः वो भी नीच के हो गए। जैसा मैंने अभी कहा और मैं हर बार कहता हूँ, नीच का ग्रह बुरा नहीं मानना चाहिए। शब्द वैसा है क्योंकि उनका अर्थ कुछ और था। नीच, मैंने कहा ना कि एक शब्द के संस्कृत में बहुत मायने हो सकते हैं। जैसे कोटि, कोटि का एक प्रकार करोड़ भी होता है। कोटि का एक मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का एक मतलब प्रकार भी होता है। इसी कारण से 33 करोड़ देवी देवता माने जाने लगे, बल्कि वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिसमें रुद्र, सर्प, कई प्रकार के ऐसे इंद्र आदि देवी देवताओं का नाम उसमें कहा गया है। तो वो 33 प्रकार के देवी देवता का विवरण है उसमें। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, नीच का कोई ग्रह बुरा नहीं होता। हाँ, क्योंकि नीच का एक मतलब ये भी होता है कि अपने पद से हट जाना या निम्न कोटि के कार्य करना। तो उस ग्रह के जो अच्छे कारकत्व होते हैं ना, वो प्रभावित होते हैं। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। सप्तमेश नवम में आ गए, 2 केंद्रों के स्वामी नवम में है और एक त्रिकोण का स्वामी। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है। सरकार से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व किया जा सकता है। कोई इशू चल रहा था, सॉल्व किया जा सकता है। लीगल कार्यों में सफलता मिल सकती है। मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। ये प्रमोशंस का योग बनता है, लेकिन प्रमोशन होगी तो ट्रांसफर्स के साथ होगी।
तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से अभी हमने बॉसेस की बात करी थी, नवम में सूर्य आगे जो बॉसेस के कारक हैं, कहीं ना बॉसेस से बहुत बना कर रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि आपका एक तरफ योग भी बन रहा है, ऑफिस में भी दिख रहा है कि प्रमोशन हो सकती है, उस टाइम पे क्या होता है ना कि कुछ लोग जो आपके आसपास के हैं वो आप में भी आप कुछ ऐसा क्रिएट कर दें कि आपके और आपके सुपीरियर सीनियर्स के बीच में कोई मतभेद हो जाए। तो इसलिए आपको केयरफुल रहना है। इसलिए ज्योतिष उपयोगी है कि हाँ, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली कि अगर आपकी प्रमोशन की बातचीत चल रही है और उस टाइम पे आपका अपने बॉस से मतभेद हो गया, तो अगर उनके हाथ में है प्रमोशन या एटलीस्ट उनको कुछ लिख के देना है कि भैया ये परफॉर्मेंस ठीक है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना है। पिताजी की सेहत पर फिर से कहूँगा, ये महीना अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि नवम में मंगल भी है, सूर्य भी है, सूर्य नीच के भी हैं, बुध अष्टमेश है, नवमेश अपने से 12वें में, अष्टम में बैठे हैं शुक्र, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मंदिरों के दर्शन के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, घर में अनुष्ठान कराने के लिए, घर में देवताओं की स्थापना के लिए किसी मूर्ति की स्थापना आपने करनी है घर में, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार आजकल जो वास्तु नए नए कर रहे हैं ना, घर से पूजा स्थल ही निकलवा देते हैं, घर में पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। अब उनसे पूछो कौन सी वास्तु आप करवा रहे हैं। कई वास्तु की पुस्तकों में, कई पुराणों में तो ये लिखा है कि घर में अगर शिवलिंग है तो एक अंगूठे के बराबर या इतने इंच का होना चाहिए। घर में अगर गणेश जी की 3 प्रतिमाएं रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, वो रख सकते हैं, तो वो उनको पता नहीं होगा कि घर में पूजा स्थल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहाँ से ही साफ पता चल रहा है। तो घर में रख सकते हैं। हाँ, ये होना चाहिए कि अगर घर में आप पूजा स्थल बना रहे हैं तो उसकी अलग स्थान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर आपने पूजा स्थल बनवा दिया, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। एक अलग स्थान बनाइए, डेडिकेट कीजिए। कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, अदरवाइज एक छोटा सा कॉर्नर निकाल के अलग से हो जाए। वरना अगर बड़ा पूजा स्थल बनाना है तो उसको अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे घर में अपने धार्मिक अनुष्ठान कराने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। 18 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आ जाएंगे आपके 6ठे घर में। मैं बहुत बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि गुरु कोई 7 साल के लिए अतिचारी नहीं हो रहे। ये कुछ लोग कुछ भी ज्योतिष के नाम पे आजकल बोल देते हैं। जैसे अभी हाल ही में वो ब्लड मून का डरा के रखा हुआ था लोगों को कि ग्रहण लग जाएगा, ब्लड मून हो जाएगा, और कुछ लोगों ने तो अगस्त में भी एक ग्रहण ला दिया था। तो ऐसा नहीं है। ग्रहण का प्रभाव होता है व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव उसका मंडेन लेवल पर होता है। वैसे ही गुरु 7 साल के लिए अतिचारी नहीं हो रहे, हर साल अतिचारी होते हैं। इस साल भी अतिचारी हुए, वो क्योंकि उस डिग्री पे अतिचारी होना शुरू हुए जहाँ से वो एक राशि को पार कर जाएंगे। क्योंकि एक राशि में 30 ही डिग्री है, अगर वो आगे उससे बढ़ेंगे, स्पीड उनकी आगे रहेगी तो आगे ही जाएंगे। इसका ज्योतिषीय प्रभाव होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन 11 नवंबर तक इनका बहुत शुभ प्रभाव दिखेगा। 11 नवंबर के बाद थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ये वक्री हो जाएंगे। लाभेश हैं, धनेश हैं, उच्च के हो रहे हैं अर्थ त्रिकोण में। अचानक से करियर में लाभ, अचानक से बिजनेस में लाभ, अचानक से धन का लाभ। कोई लीगल पैसा फंसा हुआ था, लीगल कार्य में पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आ सकता है। कोई वैसे पैसा फंसा हुआ था, आपसे किसी ने लिया हुआ था, वो पैसा आ सकता है। और ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि पैसा बढ़ाने के अवसर। यहाँ से करियर के भाव को देखेंगे, करियर में अचानक से नए मौके, प्रमोशन का योग बहुत अच्छा है। 12वें घर को देखेंगे, विदेश के काम बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरे घर को देख रहे हैं, सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उससे लाभ मिलेगा, घर में पैसा आएगा। और 6ठे घर में उच्च के हुए हैं, कोई हेल्थ इशू चल रहा था उससे निकलने का मौका, डायग्नोसिस, दवाई का मौका। कभी कभी होता है ना, डायग्नोसिस होता है तो दवाई काम नहीं करती, आप डॉक्टर बदलते हैं कभी कभी तो दवाई काम करना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर में कमी है, लेकिन होता है कभी कभी में भी उनका जो डायग्नोसिस है, उनका जो एक्सपीरियंस है। अब इसलिए मेडिकल फील्ड में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएंगे, उसने दुनिया भर की चीज़ें, हर चीज़ में, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, हर चीज़ में, एस्ट्रोलॉजी में कह लीजिए, लॉ में कह लीजिए। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है ना कि सस्ता वकील कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। कहने का ये तात्पर्य है कि भाई ठीक है, एक एडवोकेट के पास अगर एक्सपीरियंस है वो पैसा लेगा ज़्यादा हर चीज़ में। एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लेगा। एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो पैसा ज़्यादा लेगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अपना ला रहा है साथ में। तो यहाँ पे अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है,
किसी एक्सपीरियंस अच्छे डॉक्टर से, और स्पेशली उसका इलाज नहीं मिल पा रहा था, ये बहुत अच्छा टाइम है। आप लेट्स से कि एक डॉक्टर के पास आप हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं अच्छा हो रहा, तो आप बदल के देखिए, मे बी किसी के रेफरेंस से पूछिए भाई आसपास, भाई तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, किसने सॉल्व किया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है कि इलाज आपको प्राप्त हो सकता है। ऋण मुक्ति का मौका है, अगर आप ऋण मुक्त होना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा ऋण आपके ऊपर चढ़ा है, उससे निकलने का मौका है, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना एक संकल्प शक्ति बढ़ने वाली है, तो ये बहुत अच्छा योग है। और गुरु का प्रभाव शनि पर भी होगा, तो दूसरा भाव अतिचारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। तो पैसे से संबंधित कई प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी सॉल्व हो सकती है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, बुध आ जाएंगे वृश्चिक में आपके 10वें घर में। पुनः जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा योग है। अक्टूबर का महीना जिनकी जॉब नहीं चेंज हो रही थी ना, जॉब चेंज करने का मौका है, क्योंकि 10वें से अष्टम के स्वामी है, लग्न से अष्टम के स्वामी है बुध, दोनों ही चेंजेस दिखाते हैं, मौका बहुत अच्छा, और गुरु का प्रभाव भी है, तो ये तो बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाता है। 27 अक्टूबर को बहुत बड़ा गोचर होने वाला है मंगल का। मैं बुध का, सूर्य का, शुक्र का हर बार राशिफल नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि मंगल का गोचर अवश्य मैं बनाऊँ, क्योंकि उनका गोचर बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो मंगल 10वें घर में आ जाएंगे, और कितने अच्छे स्थान में है, अपनी राशि में है, राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और यहाँ पे वो दिग्बली भी हो गए। फिर से वो 10वें घर के स्वामी है, जॉब चेंज का बहुत अच्छा मौका है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके हैं, आपके रोल चेंज हो सकते हैं। दिग्बली है तो आप अथॉरिटेटिव होंगे, अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। गुरु की दृष्टि है, यानी कि निखर कर सामने आने का मौका, प्रमोशंस के मौके हैं, रिकॉग्निशन का मौका है, जो ड्यू रिकॉग्निशन है आपको नहीं मिला उसका मौका है। तीसरे घर के स्वामी भी हैं, दो उपचय भावों का मिलन हो रहा है, आपकी स्किल्स, आपका अचीवमेंट्स, आपके प्रोडक्टिविटी अलग ही लेवल पर जाएगी। मंगल लग्न को देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रहेगा। राहु का प्रभाव है तो थोड़ा गुस्से से बचिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, ऊर्जा बहुत रहेगी। मंगल चौथे घर को देख रहे हैं, दिग्बली होकर अपनी राशि में देखकर प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि वो चौथे से 12वें के स्वामी भी है, तो प्रॉपर्टी बेचनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, घर में रेनोवेशन कराना है, बहुत अच्छा। बस ये है कि मंगल का प्रभाव एक पंचम पर भी है, और राहु का प्रभाव भी है, कि थोड़ा सा लव लाइफ में अक्टूबर के अंत में प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। अदरवाइज देखें तो ये मंगल का जो गोचर है ये बहुत अच्छा आपके लिए प्रतीत होता है। तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना अच्छा ही है। कुछ नेगेटिव चीज़ें जो मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा ही है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि जो शुरुआती भाग है ना महीने का, वो थोड़ा सा अनिश्चितता वाला जा सकता है, लेकिन ओवरऑल पूरा ही महीना धन के दृष्टिकोण से तो स्पेशली जैसे ही बृहस्पति का गोचर होगा और भी अच्छा हो जाएगा। अब नवंबर की तरफ चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वक्री ग्रहों का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। पहला जो गोचर होगा शुक्र का होगा, शुक्र आपके नवम भाव में आ जाएंगे, स्वराशि के होंगे, योग कारक ग्रह हैं। सबसे पहले तो नीच भंग में तो हम आते हैं, लेकिन योग कारक ग्रह का नीच के राशि से निकल जाना, अष्टम भाव से निकल जाना बहुत अच्छा है। योग कारक ग्रह की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है, मान लीजिए कि 20-30% आपने चीज़ें ठीक कर ली या आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह, कुछ मेन ग्रह होते हैं, लग्नेश, नवमेश, नवम भाव, 10वां भाव, कर्म भाव, लग्न भाव, ये अगर अच्छे हैं ना तो हाफ द बैटल इज वन। यहाँ पे आपके योग कारक ग्रह की स्थिति अच्छी होगी, वो नवमेश हैं, नवम भाव में आ गए तो भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। और उन्होंने नीच भंग भी बनाया है, और मैं हर बार कहता हूँ ये प्रॉपर नीच भंग होता है कि अगर नीच का एक ग्रह है वो स्वराशि के ग्रह के साथ बैठ जाए, उच्च के ग्रह के साथ बैठ जाए, या कोई उच्च का ग्रह उसको देखे, या स्वग्रही जैसे मंगल यहाँ पे होते, तो ये प्रॉपर नीच भंग होता है। तो नवम में नीच भंग का बनना यानी कि भाग्य बहुत साथ देगा, अचानक से भाग्य के कारण कई लाभ प्राप्त होंगे। लक्ष्मी का योग है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज़ जो करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी, क्योंकि चौथे घर के स्वामी नीच भंग में इन्वॉल्व हैं और सप्तम के स्वामी नीच भंग में इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई लीगल केस चल रहा था, क्योंकि चौथे से छठे में है, कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो रहे थे आपके, कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराना है, बिजनेस में बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि सप्तमेश नीच भंग में आ गए, तो ये बहुत अच्छा। और नवम भाव में आना यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, धार्मिक कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा ये योग बन जाता है।
उच्च के शुक्र अगर अच्छे स्थान में या शुक्र अच्छे स्थान में चले जाते हैं तो विवाह का योग बन ही जाता है। और क्योंकि वो सप्तमेश के साथ है तो वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करने का मौका मिलेगा इस टाइम में, और विवाह का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसके बाद अच्छा, ये शुक्र पर राहु का प्रभाव भी है, और राहु शुक्र की जोड़ी तो बहुत अच्छी होती है, तो ये अब बहुत बड़े धन की प्राप्ति और विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। 10 नवंबर से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, क्योंकि वहाँ से ग्रहों का वक्री होना स्टार्ट होगा। पहले बुध वक्री होंगे 10 नवंबर को, अष्टमेश हैं 10वें घर में वक्री हो रहे हैं। ये कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाता है, अनिश्चितता आएंगी, गलतियां होंगी, स्थितियां बदलेंगी, गुस्सा बहुत रहेगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी जो आपके बस से बाहर, आपके कंट्रोल से बाहर, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपसे गलतियां बहुत होंगी। सबसे बड़ी बात है वो आपके पंचमेश भी हैं और बुद्धि के कारक भी हैं, यानी कि गलत सोच, गलत आइडियाज, गलत इम्प्लीमेंटेशन। और इसके साथ ही अगले दिन 11 तारीख को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ेगी। बुध वक्री हुए कर्म भाव में, अर्थ त्रिकोण में, गुरु वक्री हुए अर्थ त्रिकोण में 10वें घर को देख भी रहे हैं, और शनि ऑलरेडी वक्री थे जुलाई से, तो 3 ग्रह वक्री आपके अर्थ त्रिकोण में, यानी कि कार्य क्षेत्र में यहां से प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट होंगी। पहला क्या होगा, गलतियां होंगी। दूसरा, मन नहीं लगेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बिगड़ेगी, क्योंकि गुरु वक्री हो गए तो मैनेजमेंट से प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। और अगर किसी का बहुत बुरा समय चल रहा है तो उनकी इस 20 दिन के कालखंड में जॉब भी जा सकती है, यानी कि नवंबर में जॉब जाने के योग बहुत ज़्यादा है। सबके साथ जॉब नहीं जाएगी, मैं हर बार इस चीज़ को भी क्लियर करता हूँ। अगर क्योंकि देखिए मेरे पास किसी की कुंडली नहीं है, सबकी कुंडली अलग होती है। अब अगर किसी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है और दशांतशा ठीक ठाक चल रही है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन लेट्स से कुंडली वीक है ऑलरेडी और इस समय भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो फिर ये गोचर कहीं ना कहीं जॉब पर प्रभाव डाल सकता है। यहाँ से आपको ना केवल जॉब, यहाँ पे किसी को पैसा उधार पे मत दीजिएगा, कोई लोन वगैरह जल्दबाजी मत लीजिएगा। ये वो टाइम है ना जब व्यक्ति डेस्परेशन में लोन लेता है, फोमो में लोन लेता है। आजकल फोमो बहुत चलता है, आजकल के यंगस्टर्स ये यूज़ करते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक व्यक्ति की कुंडली में देख रहा था तो उन्होंने पिछले साल गुड़गांव में एक घर ले लिया अपनी लिमिट से बहुत ज़्यादा, उनकी सैलरी ठीक ठाक थी, अब उनकी जॉब चली गई, अब जो सैलरी मिली है वो जो पुरानी सैलरी से थी उससे आधी थी। मैंने उनसे पूछा आपके पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी है, क्या आपको पड़ गई थी ऐसी? तो उन्होंने यही शब्द यूज़ किया, तो मैंने देखा क्या होता है फोमो। तो फोमो क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगा था मैं मिस आउट कर दूंगा क्योंकि गुड़गांव में रेट इतने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अब ये फंसे हुए हैं अच्छी तरह से, बहुत तगड़ा उनका EMI जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि व्यक्ति आपके लिए ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी कि आपको लगेगा नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मेरे को लोन लेना पड़ेगा। बचिएगा इस टाइम पे, अपने खर्चे कम कर लीजिएगा। अच्छा, छठे घर में गुरु वक्री हो रहे हैं, ये उच्च का ग्रह अगर वैसे छठे घर में वक्री ग्रह अच्छा होता है, लेकिन अगर स्पेशली अगर कोई नेगेटिव ग्रह हो, शनि आदि हो, लेकिन अगर कोई ग्रह उच्च की अवस्था में वक्री होता है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता। ये ज्योतिष का नियम है। नीच का ग्रह वक्री, उत्तर कलामृत के बहुत अच्छा नियम है ये, नीच का ग्रह वक्री बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उच्च का ग्रह वक्री अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे कुछ रोग आदि भी तंग कर सकते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स, कार्य अटकना, कुछ इंजरीज के योग भी यहाँ पे आपके बनेंगे। मंगल भी लग्न को देख रहे हैं तो ये इंजरी का योग बनाता है, बहुत केयरफुल रहेगा। यहाँ से जो 20 दिन है ये बहुत ईजी नहीं रहने वाले जीवन में। 11 नवंबर को या 11 नवंबर से महीने का अंत तक का समय जब 3 ग्रहों का वक्र प्रभाव होगा। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आ जाएंगे आपके वृश्चिक में, यानी कि 10वें घर में। ये ठीक है क्योंकि सूर्य भी 10वें घर में आ गए, नीच की अवस्था से निकल गए, दिग्बली हो गए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मंगल सूर्य युति है, ये भी 10वें घर, दोनों ही दिग्बली हैं। लेट्स से किसी की जॉब जाती भी है तो उनको दोबारा जॉब जल्दी मिल जाएगी, क्या फिर कभी कभी यहाँ पे होता है कि आपकी जॉब नहीं जाएगी लेकिन आपको बोलेंगे आपका डिमोशन कर रहे हैं, प्रोसेस चेंज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपनी प्रॉब्लम से लड़ने का यहाँ पे मौका आपको अवश्य मिलेगा। इसके बाद 23 नवंबर को बुध का गोचर होगा, लेकिन ये उल्टा गोचर होगा क्योंकि बुध जो वक्री हुए थे वो पतित हो जाएंगे।
तो यहाँ से भी थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि पतित ग्रह नवम में जो अष्टमेश है, ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं, बॉसेस से बहुत मतभेद हो सकते हैं, मैनेजमेंट एकदम बदल सकती है। अगर आपकी मैनेजमेंट में ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा नवंबर में या अक्टूबर के अंत से, तब मान लीजिएगा कि भाई जॉब जा सकती है। तब अगर बहुत सिचुएशंस बदल रही है ना, और यहाँ पे यही हो सकता है कि आपके कंपनी की परिस्थिति ही बदल जाए, कोई एड ऑन कुछ चीज़ें हो गई, आपकी कंपनी का कोलैब हो गया किसी से, किसी ने ओवरटेक कर लिया, फिर तो कहीं ना कहीं मान के चलेगा कि यहाँ पे जॉब जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वो पंचमेश है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है, और बहुत गलत निर्णय लेंगे यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा ना कि 20 दिन बड़े निर्णय नहीं लेने, समानता से, सरलता से अपने जीवन को व्यतीत करना है। थोड़ा कष्टकारी टाइम है। बच्चों के साथ संबंध भी बनाकर रखेगा, क्योंकि पंचमेश है, ये बच्चों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालता है। गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान देना है, बच्चों से संबंध पर बहुत ध्यान देना है। बहुत ओवरथिंक करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी गलत हो सकता है, उनके ध्यान भटकेंगे और एकदम कुछ ऐसा डिसीजन ले लेंगे जो आपके पूरे लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। तो ये टाइम बहुत क्रिटिकल है। 26 नवंबर को शुक्र का गोचर हो जाएगा और शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। योग कारक ग्रह है, तो पुनः कार्य क्षेत्र में चीज़ों को ठीक करने का मौका। मैंने कहा ना कि अगर किसी की जॉब जाती भी है तो सूर्य का गोचर पहला, फिर शुक्र का गोचर, यानी कि जॉब मिल जाएगी आपको। लेकिन हाँ, जाने के योग आपके अवश्य बन रहे हैं। 10वें घर में शुक्र आए हैं, योग कारक ग्रह हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, प्रॉपर्टी लेने का मौका, और रेनोवेशन के लिए बहुत अच्छा मौका, नई गाड़ी लेने का भी अवसर बन जाएगा। 28 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। अब एक तो आपके लग्नेश हैं, जुलाई से वक्री थे, अब मार्गी होना उनका आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, बहुत बड़ा। कुंभ वालों के लिए प्रॉब्लम हो रही होगी, जुलाई से आप देखेंगे आपके जीवन में उथल पुथल मची होगी। किसी का कोई धन का नुकसान हो रहा होगा, सेहत का नुकसान हो रहा होगा, घर में दिक्कतें आ रही होंगी, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। और अगले दिन बुध भी मार्गी हो जाएंगे, 29 को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो नवंबर का अंत कहीं ना कहीं सुखद अनुभव लाएगा, या वहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नवंबर का महीना तो बहुत कष्टकारी है। इसमें करियर, हेल्थ, खर्चे, लोन्स, जो भी मैंने कहा ना, उनको लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना थोड़ा सुधार लाएगा। पहला सुधार तो 5 दिसंबर से ही हो जाएगा, जब गुरु वापस अपने घर में चले जाएंगे। अपने घर में मतलब कि जहाँ पे उनको होना चाहिए था। जैसा मैंने कहा था, उच्च का ग्रह वक्री ज़्यादा नेगेटिव होता है। 6ठे घर में वक्री वैसे तो पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन गुरु थे तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का टाइम बहुत सेंसिटिव होगा। लेकिन हाँ, अच्छा एक चीज़ है, ये अभी भी वक्री हैं, मार्च तक वक्री रहेंगे गुरु, तो इसको ये मत सोचिए कि वक्री नहीं रहे। और ये अभी अभी आए हैं तो सेंसिटिव हैं, तो कुछ दिनों के लिए ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपनी बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, कि ये वो टाइम है जब आपके बच्चों की सेहत बहुत बिगड़ सकती है। उनसे संबंध तो बिगड़ेंगे ही, उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे मैंने कहा ना, सुधार होना शुरू होगा, धन के मौके भी बढ़ना शुरू होंगे, कोई पैसा फंसा हुआ था वो भी आना शुरू होगा। 6 दिसंबर को बुध भी वापस 10वें घर में आ जाएंगे। वो भी पतित हो गए थे, गिर गए थे पिछली राशि में, तो यहाँ से करियर में भी जो प्रॉब्लम्स आई थी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू होंगी, सफलता मिलनी स्टार्ट होगी, स्थिरता थोड़ी आएगी। बुध बुद्धि के कारक है, पंचमेश भी हैं, सोचने में एक सहजता आएगी, कन्फ्यूजन्स दूर होंगी, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा, और मंगल आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में। एक प्रकार से लाभ स्थान के मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और यहाँ से आपके 11वां भाव ना एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जो मैंने इंट्रो में कहा था कि आपका 11वें भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आएगा। दशमेश का लाभ स्थान में जाना करियर में सफलता, ग्रोथ, पैसा बढ़ना और जीवन में सफलता दिखाता है। एक उपचय भाव का उपचय भाव में आना जीवन में गति, सफलता, एक प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति और बल, शारीरिक बल हो। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं, 11वें घर में आ रहे हैं, एसेट्स का भाव है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे उन पर शनि की दृष्टि भी है। ये धन और लाभ स्थान का मिलन हो गया तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। कैसे हो गया? धन स्थान से ग्रह बैठकर लाभ स्थान को देकर। मैं हमेशा कहता हूँ इन दोनों का मिलन हमेशा धन देता है। और गुरु का प्रभाव भी है मंगल पर, जो आपके खुद नवम भाव के स्वामी हैं।
तो पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा। करियर हो, बिजनेस हो, एक्स्ट्रा पैसा हो, स्पेकुलेटिव मार्केट हो, पैसा कमाने के तरीके हो, तौर तरीके बदलना हो, बहुत अच्छा। और बहुत इच्छाओं की पूर्ति आपकी साल के अंत में होने वाली है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का योग है। खैर ये कुंडली पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सभी ले लेंगे, लेकिन एटलीस्ट प्रॉपर्टी लेना, कुछ जिनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो और चौथे घर की, मंगल की, शुक्र की दशा चल रही हो, तो वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी अपनी यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी आपकी थी, आप उसको बेचकर मल्टीपल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास पैसा है तो प्रॉपर्टी लेनी है, उसका योग भी बहुत अच्छा है। ये मंगल पर केतु का प्रभाव भी है, ये भी ठीक है। स्किल्स एंड एनहेंसमेंट, कुछ नया सीखना हो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ना हो, अपने आप को बहुत स्किलफुल करना हो, बहुत अच्छा योग है। 16 दिसंबर को सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये तो प्रमोशन का योग बनता है क्योंकि दशमेश 11वें घर में बैठे सूर्य के साथ होंगे, यानी कि सूर्य क्या है, प्रमोशंस, सरकारी जॉब का योग बहुत अच्छा है। दशमेश 11वें घर में सूर्य के साथ, तो जो सरकारी जॉब अप्लाई कर रहे थे, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा। और अगर आप सरकारी जॉब ही करते हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। और अदरवाइज प्रमोशन के बहुत अच्छे कारक हैं, नाम फेम वगैरह आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। सरकारी बाधाएं दूर होंगी, पैसा कोई सरकारी कार्य में फंसा हुआ था, लीगल कार्य में फंसा हुआ था, वो प्रॉब्लम दूर होगा। और बिजनेस के स्वामी हैं लाभ स्थान में, तो बिजनेस तो भरपूर आगे बढ़ने वाला है। नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस में वृद्धि लानी हो, हर चीज में अच्छा मौका मिलेगा। 20 दिसंबर को शुक्र भी आपके धनु में आ जाएंगे। मैंने कहा ना, 11वां भाव आपका बहुत प्रभावित होने वाला है। तो 11वें घर में इतने सारे ग्रह हमेशा ही अच्छे माने जाते हैं। 11वें घर में शुक्र आ गए, वो आपके योग कारक ग्रह हैं, वो आपके नवमेश हैं, भाग्य की वृद्धि, वो आपके चतुर्थेश है, प्रॉपर्टी, एसेट्स डेवलपमेंट, एसेट्स खरीदना, सूर्य के साथ है, सरकारी बाधाएं दूर करना, पुनः योग कारक ग्रह सूर्य के साथ सरकारी लाभ, सरकारी जॉब, हर चीज़ का योग बनाता है। और 11वें घर में इस समय 6 ग्रहों का प्रभाव होगा। 3 बैठे हैं, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, 6 ग्रहों का प्रभाव, 9 ग्रहों में से 6 ग्रह, यानी कि साल का अंत तो आपके लिए ऐसा कुछ कर जाएगा कि जीवन ही बदल सकता है। इतने नए मौके, करियर, बिजनेस, धन, इच्छाओं की पूर्ति, जीवन ऐसे सुनहरे अवसर आपके लिए लाने वाला है कि आप खुद ही चौकन्ने नहीं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय है। मैरिड लाइफ में भी चीज़ों को ठीक करने का मौका है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र के साथ हैं लाभ स्थान में अपने से त्रिकोण में। लव लाइफ पे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रह पंचम को देखेंगे, वक्री ग्रह है, लेकिन एटलीस्ट मैरिड लाइफ में चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके कोई एग्ज़ाम वगैरह है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और क्रिएटिविटी अलग, इतने सारे ग्रह पंचम को भी देखेंगे तो क्रिएटिविटी भी अलग ही लेवल पर रहेगी। और धन कमाने के लिए तो सबसे अच्छा मौका है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुंभ के लिए साल का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। और बुध भी एकदम साल के अंत में 29 दिसंबर को 11वें घर में ही आ जाएंगे। तो 7 ग्रहों का प्रभाव साल के अंत में नवम भाव आपके 11वें घर में, यानी कि लाभ का स्थान, वृद्धि का स्थान। तो जहां नवंबर थोड़ा सा तंग करेगा, दिसंबर का महीना तो आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। हर एरिया में ग्रोथ के लिए, हर एरिया में दिसंबर का महीना, यानी कि ये जो साल का अंत है, भले ही साल का अंत हो, लेकिन आपके जीवन की एक नई शुरुआत अवश्य होगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको किसी भी एक शनिवार करना है या किसी एक मंगलवार भी कर सकते हैं। आपको हनुमान जी के सम्मुख बैठना है, उनको चमेली के पुष्प अर्पण करने हैं। नहीं मिले तो कोई भी पुष्प कर दीजिएगा, चमेली के मिले तो सबसे अच्छा है। एक पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला भी चढ़ाइएगा। घर में बनी खीर का भोग लगाएगा, जिसमें केसर अवश्य होना चाहिए। 4 घी के, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिएगा। वहाँ बैठकर हनुमान जी का एक मंत्र है, ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। शनिदेव का एक मंत्र है, ओम रवि पुत्राय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का 1-1 बार पाठ करना है। किसी भी मंदिर में आपको काले तिल, काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना है। शिवलिंग का दही और शहद मिलाकर अभिषेक करना है, फिर एक उनको स्नान करवाना है जल से। बेलपत्र अर्पण कीजिएगा, हलवे का भोग लगाएगा और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था कीजिएगा। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।